हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को इस बुक का एक ब्रीफ रिव्यू देने जा रहा हूँ। इसमें वही छोटी मोटी डिटेल्स के बारे में आपको बताया जाएगा और अगर आप इस बुक को ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखने से हेल्प मिलेगी थोड़ी, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा उस केस में। आप उससे जान पाएंगे कि अगर आप जो इस बुक में ढूंढ रहे हैं, जो आपने सोचा है कि इस बुक में आपको मिलेगा, वो इस बुक में है या नहीं, और उस बेसिस से आप बुक को मतलब ख़रीदना चाहते हैं, बाद में ख़रीदेंगे या नहीं, वो डिसाइड कर सकते हैं आपको ख़रीदना है या नहीं। तो शुरू करते हैं। बुक का नाम है चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और ये 4th एडिशन है इस बुक का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं एंड ये 4th एडिशन है इस बुक का, जो कि अभी का रीसेंट है। अब अगर आप इस वीडियो को 2 साल बाद देख रहे हैं तो मे बी रीसेंट दूसरा आ चुका होगा, पर अभी जो डेट है वीडियो अपलोड होने की, उस डेट के अकॉर्डिंग ये अभी का रीसेंट एडिशन है इस बुक का। तो इसके ऑथर हैं अशोक कुमार, जो कि एक IPS ऑफिसर हैं, और श्री विपुल अनेकांत, जो कि एक डैन IPS है। अब पब्लिकेशन हाउस मैग्रॉ हिल, और ये देखिए, इंक्लूड्स इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टिप्स एंड स्ट्रैटेजी टू बेटर प्रिपेयर द सब्जेक्ट। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी दिए गए हैं। ये आपको दिख रहा है, ये इसका बैक कवर है। आप अगर इसे रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं, वरना अगर आप बुक्स को ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो एटलीस्ट कवर पेज, बैक पेज और 1-2 कंटेंट पेज तो आपको दिख ही जाते हैं। पर इसमें आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी बुक को अंदर से दिखाने वाला हूँ। तो ये इसके साइलेंट फीचर्स थोड़े बहुत दिए गए हैं, इस बुक में क्या क्या है, थोड़ा सा हल्का सा इंट्रो दिया गया है। ये बुक यूजुअली UPSC एस्पिरेंट्स के लिए है, UPSC CSE एग्ज़ाम के, CSE यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसके एस्पिरेंट्स के लिए है। बट हाँ, आप काफ़ी डिफेंस अगर सर्विसेज में जाना चाहते हैं, किसी भी डिफेंस में, तो भी ये जो है बुक आपको हेल्प करेगी। नहीं तो फिर अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टेड हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को जानने में, तो भी ये बुक आपके लिए अच्छी बुक है। तो ये इसका कवर पेज है, फ्रंट पेज है। ये वही सेम चीज़ रिपीट की गई है। यहाँ हल्का सा डिस्क्लेमर दिया है कि इस बुक में जितने भी व्यूज़ और ओपिनियंस दिए गए हैं वो प्योरली ऑथर के हैं, क्योंकि ऑथर उत्तराखंड पुलिस में पोस्टेड हैं। उत्तराखंड पुलिस के UP में भी पोस्टेड रह चुके हैं, और डेपुटेशन के तौर पे CRPF और BSF जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी जा चुके हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि इसमें जितने भी व्यूज़ एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस किए गए हैं बुक में, प्योरली ऑथर्स के हैं, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी या एजेंसी के नहीं हैं या पब्लिशर तक के नहीं हैं। सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन में हेल्पफुल है, यहाँ दिया गया। ये प्रीफेस दिया है, ये फर्स्ट एडिशन का प्रीफेस। ये कंटेंट्स हैं। चैप्टर 1 इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। जैसे कि नक्सलिज्म आप जानते हैं, हमारे पूरे देश में काफ़ी बड़ा इशू बन चुका है, उसको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। हर चैप्टर के लास्ट में थोड़े से क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि प्रोबेबल क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बट जो लोग CSE के लिए नहीं, ऐसे ही इस बुक को पढ़ रहे हैं, उनको क्वेश्चंस करने की वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट या दे कैन आंसर टू देमसेल्व्स, मन में जवाब दे सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर हमसे काफ़ी अलग रहा था, एंड 370 आर्टिकल 370 हटा उसके बाद से, फिर भी जम्मू एंड कश्मीर हमारा पार्ट बन चुका है। लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर ये UTs बन गए थे तब से। लेकिन नहीं तो भी जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी, आप जानते हैं, देश से एक अलग ही तरीके से जो है ये पार्ट मिलिटेंट प्रोन एरिया है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी, जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ जो बाकी का इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ एक छोटी सी नैरो उससे कनेक्टेड है। सिलीगुड़ी जो कि है, जिसको चिकन नेक ऑफ इंडिया कहा जाता है, सिलीगुड़ी को, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, वो इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ वो नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के पूरे पार्ट से बाकी इंडिया से जोड़ती है।
तो नॉर्थ ईस्ट भी अपना एक अलग है, वहाँ पे भी काफ़ी मिलिटेंसी है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म, अ वॉर अपॉन स्टेट, जिसको कि नक्सलिज़म भी बोलते हैं। तो ये नक्सलिज़म पे एक पूरा चैप्टर दिया गया है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। नक्सलिज़म वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुआ था, और कम्युनल वायलेंस, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज़म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एंड रोल ऑफ सोशल मीडिया। साइबर सिक्योरिटी जो कि आजकल बहुत बढ़ रही है, और सोशल मीडिया का रोल, इंटरनेट का रोल, जैसे कि आप कई बार सुनते होंगे कि एंटी इंडिया जो एक्टिविटीज़ हैं या टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकने के लिए कहीं काफ़ी जगह इंटरनेट बंद किया जाता है, तो वो भी एक बड़ा इशू है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक इशू इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत सारे डिज़ास्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें भारत सही तरीके से वर्क नहीं कर पाया है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो मतलब वही सब। और सिक्योरिटी फोर्सेज एंड देयर मैंडेट, सिक्योरिटी फोर्सेज, अब सिक्योरिटी फोर्सेज में सिर्फ 3 डिफेंस फोर्सेज नहीं आती, जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, जो कि आप कहते हैं जल, थल और वायुसेना। इनफैक्ट बहुत अलग CAPF, जिनको कि पैरामिलिट्री भी बोलते हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये भी हैं। CAPF में हमारी 7 फोर्सेज आती हैं, CISF, CRPF, NSG, BSF, SSB और असम राइफल्स, और एक और बच रही है। तो ये सब फोर्सेस होती हैं। बाकी सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जैसे BSF हो गई, और ये क्या होती है, इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करती हैं, और बॉर्डर पे भी होती है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस होती हैं। और जैसे कि BSF है, ये कुछ एरियाज़ में रहती है, कुछ बॉर्डर्स पे रहती है। SSB हो गई, वो सिर्फ इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर पे रहती है, जहाँ पे उनको गाइड करना होता है, गार्ड करना होता है कंट्री को। और बाकी ऐसी बहुत से सिचुएशंस है जैसे कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको भी, मतलब जो CAPF फोर्सेस हैं, इनको भी बुलाया जाता है। अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर नहीं हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, प्रोबेबल कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब ऑफ कोर्स ये क्वेश्चंस को आंसर करने की जगह नहीं है, ये तो आपको क्वेश्चंस को आंसर्स, तो अगर आप CSC एस्पिरेंट हैं तो फिर आपको क्वेश्चंस का आंसर जो है कॉपी में ही करना होगा। सब पॉइंट वाइज दिया है ताकि लर्न करने में इजी हो, समझने में इजी हो। अब मैं पूरी बुक तो पेज बाय पेज नहीं दिखा सकता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये बुक है। ये कुछ और यूज़फुल बुक्स का बताया गया है यहाँ पर। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट था। ये सिक्योरिटी फोर्सेस, बॉर्डर, ये देखिए 8 पुलिस फोर्सेस हैं, मैंने उस टाइम 7 बताया था पर एक्चुअली 8 है। अच्छा, मैंने SPG और RPF छोड़ दिया था, तो बाकी सब तो मैंने बोला ही था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स, और CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, एंड SSB सशस्त्र सीमा बल, और CRPF सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में भी, या और ये सब हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSC, तो वो तो सब जानते ही हैं। CAPF का फुल फॉर्म सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो ये सब के बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है। अब जैसे कुछ बेसिक पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है SSB को रीनेम किया था सशस्त्र सीमा बल के तौर पे,
क्योंकि वो फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आई थी। 2001 में इसको रीनेम किया गया था। पहले इसका नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। और ये सारी जो फोर्सेस होती हैं एक IPS ऑफिसर द्वारा हेड की जाती हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कब इस्टेब्लिश की गई थी, सारी डेट्स दी गई हैं, कहाँ कहाँ पे ये जो है पोस्टेड होती हैं। जैसे ये दिया गया है इंडो भूटान बॉर्डर और इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो है SSB होती है। ये देखिए थोड़ा रोल दिया गया है सबका। यहाँ पे NSG के जो गोल्स हैं वही रोल्स दिए गए हैं। और कहाँ कहाँ पर इनके जो हैं ऑफिसेज हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो दिए गए हैं। और इसमें ये भी कहीं पर दिया गया था कि SSB जो थी वो फर्स्ट फोर्स थी जिसने विमेन को एज रिक्रूट्स शामिल किया था। ये कहीं होगा। इफ़ आई एम गोइंग वेरी स्लो तो आप वीडियो की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए SSB इज़ ऑल्सो द फर्स्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स विच हैज़ डिसाइडेड टू रिक्रूट विमेन बटालियंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर क्योंकि ये मेंस के लिए रिकमेंड की गई है तो ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। प्रीलिम्स में होती तो आ जाते, पर नॉर्मल क्विज़ के तौर पे भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर नॉर्मल नॉलेज लेने के लिए भी, या अगर आप डिफेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं बड़े होकर। ये कुछ एक्स्ट्रा बुक्स का दिया गया है और यहाँ ये बुक ख़त्म होती है। इस बुक में पेजेस तो टोटल कितने हैं वो नहीं बताया गया, चैप्टर वाइज दिए गए हैं। पर ये इसकी थिकनेस है, ये लेंथ है, देखिए मेरे हाथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेंथ इन सेंटीमीटर्स तो दी ही होती है ऑनलाइन साइट्स पे जहाँ से आप ख़रीदते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस बुक। अगर आपको इस बुक को ख़रीदना है तो आप इस बुक का टाइटल एंड ऑथर नेम वगैरह डाल के ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आपको ये बुक मिल ही जाएगी। और सो दैट्स इट। बाकी अगर आपको किसी पर्टिकुलर बुक का वीडियो चाहिए इसी तरीके से बुक रिव्यू, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरे पास वो बुक होगी तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगर नहीं होगी तो आई विल ट्राई बाइंग इट, बी इट ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे भी मुझे वो बुक मिलेगी। और जैसे ही मिलेगी आई विल अपलोड द वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।